यूएन के अंदर भिड़े मोदी और ट्रंप ने भारत को किया बाहर। एक्शन में आया जयशंकर। जी हां दोस्तों, आज जो यूएन के अंदर हुआ उसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। यह कोई आम कूटनीतिक तकरार नहीं थी, ना ही कोई सामान्य बयानबाजी। यह उस जंग का पहला खुला संकेत था जो पर्दे के पीछे पिछले कई सालों से चल रही थी। दुनिया जिसे भारत और अमेरिका की आपसी नाराजगी समझ रही है, असल में वो आने वाले दशकों की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। यह लड़ाई बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएगी, इसमें टैंक नहीं उतरेंगे, इसमें फाइटर जेट आसमान नहीं चीरेंगे। यह लड़ाई होगी दिमाग की, टेक्नोलॉजी की, चिप्स की, एआई की और उस कंट्रोल की जिसके बिना कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में जो हलचल दिखी वह कैमरों के सामने नहीं थी। कैमरे तो बस औपचारिक मीटिंग्स, भाषण और हाथ मिलाने की तस्वीरें दिखाते हैं। असली खेल वहां होता है जहां दरवाजे बंद होते हैं, मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते हैं और सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनके हाथ में दुनिया की दिशा बदलने की ताकत होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश एक टेबल पर थे, लेकिन एक नाम गायब था और वह नाम था भारत। अब सवाल यह नहीं कि भारत क्यों नहीं गया, असली सवाल यह है कि भारत को बुलाया ही क्यों नहीं गया। क्योंकि यह कोई आम बैठक नहीं थी, यह करीब $16 ट्रिलियन की टेक्नोलॉजी डील की नींव रखने वाली मीटिंग थी। यहां बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सेमीकंडक्टर चिप्स की, डाटा सेंटर्स की, ग्रीन एनर्जी की, बैटरी टेक्नोलॉजी की और उन क्रिटिकल मिनरल्स की जिनके बिना आज का स्मार्टफोन भी बेकार का डब्बा बन जाए। जापान वहां था क्योंकि उसके पास वो खास केमिकल्स हैं जिनके बिना दुनिया की चिप इंडस्ट्री सांस भी नहीं ले सकती। नीदरलैंड्स वहां था क्योंकि उसके पास वो मशीनें हैं जिनके बिना एडवांस चिप बन ही नहीं सकती। साउथ कोरिया वहां था क्योंकि उसके पास वो फैक्ट्रियां हैं जहां दुनिया की सबसे पावरफुल मेमोरी चिप्स बनती हैं। ऑस्ट्रेलिया वहां था क्योंकि उसके पास लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। इजराइल था क्योंकि उसके पास एडवांस रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी है। सिंगापुर और यूएई थे क्योंकि फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स में उनका कंट्रोल है। और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है, सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा है, सबसे सस्ता लेकिन सबसे स्केलेबल टैलेंट है। फिर भी भारत उस टेबल पर नहीं था। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। यही वह पल था जहां यह साफ हो गया कि यह लड़ाई दोस्ती की नहीं, बराबरी की है। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत होती है। मोदी ट्वीट करते हैं, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। बाहर से देखने वालों को लगता है सब कुछ नॉर्मल है, दोस्ती कायम है, रिश्ते मजबूत हैं। लेकिन जो लोग अमेरिका की पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं उन्हें पता है कि असली संकेत शोर में नहीं, खामोशी में छिपे होते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आता, बस एक ठंडी सी लाइन जारी होती है कि बातचीत हुई। और ठीक उसके बाद ट्रंप एक बयान देते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और लाखों लोगों की जान बचाई। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह भारत को दिया गया एक सीधा संदेश था। यह जताने की कोशिश थी कि कंट्रोल किसके हाथ में है। इसी दौरान अमेरिका लॉन्च करता है एक नया टेक्नोलॉजी ब्लॉक, जिसे आज की भाषा में पैक्स सिलिका कहा जा रहा है। जैसे कभी पैक्स अमेरिका का दौर था जब दुनिया अमेरिकी नियमों पर चलती थी, वैसे ही अब पैक्स सिलिका का मतलब है सिलिकॉन चिप्स और एआई के दम पर दुनिया को कंट्रोल करना। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का गठजोड़ नहीं है, यह सत्ता का नया चेहरा है। इस ब्लॉक का मकसद बहुत साफ है। चीन ने पिछले 20 सालों में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया, चिप्स से लेकर मिनरल्स तक। अमेरिका वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता। वो एक ऐसा क्लब बनाना चाहता है जिसमें डिजाइन भी उसके कंट्रोल में हो, मैन्युफैक्चरिंग भी, एआई मॉडल्स भी और डेटा भी, ताकि भविष्य में कोई देश इन चीजों को हथियार बनाकर ब्लैकमेल न कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। भारत जो क्वाड का हिस्सा है, भारत जो इंडो पैसिफिक का बड़ा खिलाड़ी है, भारत जिसे ग्लोबल साउथ का नेता कहा जाता है, वही भारत इस टेक क्लब से बाहर है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह जानबूझकर लिया गया फैसला है? सच्चाई यह है कि अमेरिका भारत को दोस्त तो मानता है, लेकिन बराबरी का पार्टनर नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका बाजार बने, उसके चिप्स खरीदे, उसके एआई टूल्स इस्तेमाल करे, उसका सॉफ्टवेयर चलाए और अपना डेटा दे। लेकिन भारत अगला चीन बन जाए, यह अमेरिका को मंजूर नहीं। यही वजह है कि जैसे ही बात कोर टेक्नोलॉजी की आती है, अमेरिका पीछे हट जाता है। आज भी भारत के पास अपनी एडवांस चिप फैब नहीं है। हमारे पास वो मशीनें नहीं है जिनसे सबसे एडवांस चिप्स बनती हैं। हमारे पास वो केमिकल सप्लाई चेन नहीं है जिस पर पूरी इंडस्ट्री टिकी है। हमने दशकों तक आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर पर फोकस किया, हार्ड कोर रिसर्च को उतनी प्राथमिकता नहीं दी।
नतीजा यह हुआ कि आज भारत इस गेम में प्रोड्यूसर से ज्यादा कंज्यूमर बनकर खड़ा है। पैक्स सिलिका ग्रुप की अनुमानित वैल्यू अगले कुछ सालों में $15 ट्रिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। यह भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ा आंकड़ा है। अगर भारत इस सिस्टम से बाहर रहता है तो आने वाले वक्त में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वही देश तय करेंगे जो इस टेबल पर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत पूरी तरह बेबस भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को बाहर रखने की कोशिश की गई, भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में रोका गया, भारत ने अपना प्रोग्राम खड़ा किया। जब डिजिटल पेमेंट्स में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, भारत ने यूपीआई बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस टेक्नोलॉजी वॉर में भी वैसा ही कुछ कर सकता है? क्या भारत अमेरिका और चीन के बीच अपना अलग मॉडल खड़ा कर सकता है? यही सवाल आने वाले 10 साल तय करेंगे। यही वह मोड़ है जहां से भारत या तो सिर्फ एक बड़ा बाजार बनकर रहे जाएगा या फिर नियम बनाने वालों की कतार में खड़ा होगा। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि इसके आगे जो परतें खुलती हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि राजनीतिक आजादी और आर्थिक गुलामी की असली तस्वीर दिखाती हैं। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आपके पास अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई नहीं है, अगर आपके पास अपना एआई कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपकी सेना से लेकर आपकी अर्थव्यवस्था तक किसी और के बटन से चल सकती है। मिसाइल सिस्टम हो या सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क हो या बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ चिप्स पर टिका है। अगर कल को कोई ताकत यह तय कर ले कि आपको एडवांस चिप नहीं मिलेगी, तो बिना एक गोली चले ही कोई भी देश घुटनों पर आ सकता है। यही वजह है कि पैक्स सिलिका को सिर्फ टेक क्लब कहना बसे बड़ी भूल होगी। भारत यह बात अच्छी तरह समझता है। इसी कारण पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदम उठाए गए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह लड़ाई एक दिन या एक साल में नहीं जीती जाती। चिप इंडस्ट्री में दशकों का धैर्य लगता है, हजारों अरब डॉलर का निवेश लगता है और सबसे जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति लगती है। यहीं पर अमेरिका और भारत की सोच टकराती है। अमेरिका चाहता है कि भारत भरोसेमंद बाजार बना रहे, लेकिन ऐसा उत्पादक न बने जो कल को उसकी मोनोपोली को चुनौती दे। यही वजह है कि जब भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है, सामने शर्तों की लंबी लिस्ट रख दी जाती है। लाइसेंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल, एंड यूजर सर्टिफिकेट और न जाने कितने नियम। बाहर से यह सब सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है, लेकिन अंदर की कहानी यह होती है कि असली पावर अपने पास ही रखनी है। टेक्नोलॉजी दो, लेकिन इतनी नहीं कि सामने वाला अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब जरा चीन की तरफ नजर डालिए। चीन ने 2000 के दशक में ही यह समझ लिया था कि अगर उसे सुपर पावर बनना है तो सिर्फ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर काम नहीं चलेगा, उसे ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड भी बनना होगा। उसने सेमीकंडक्टर, एआई और बैटरी टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर झोंक दिए। कई प्रोजेक्ट फेल हुए, कई साल बर्बाद हुए, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। नतीजा यह हुआ कि आज अमेरिका को चीन से जितना डर हथियारों से नहीं लगता, उतना डर उसकी टेक्नोलॉजी से लगता है। और अमेरिका यही गलती भारत के साथ दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका एक बात भूल जाता है कि भारत चीन नहीं है। भारत का मॉडल अलग है। भारत की ताकत सिर्फ सरकार नहीं है, बल्कि उसका समाज है, उसका लोकतंत्र है, उसका स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत में सैकड़ों डीप टेक स्टार्टअप उभर रहे हैं जो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं। भले ही भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हो, लेकिन डिजाइन और सॉफ्टवेयर में भारत की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। यही वो जगह है जहां भारत गेम बदल सकता है। अगर भारत तुरंत अमेरिका या ताइवान की तरह एडवांस चिप फैब नहीं भी बना पाता, तब भी वो सिस्टम ऑन चिप डिजाइन, एआई एल्गोरिदम और मिड लेवल चिप्स में लीड ले सकता है। आज दुनिया की ज्यादातर चिप्स का दिमाग भारत में बैठे इंजीनियर डिजाइन करते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या भारत उस दिमाग को अपने सिस्टम से जोड़ पाएगा या फिर वो हमेशा विदेशी कंपनियों की सर्विस बनकर रह जाएगा। अब बात करते हैं डाटा की। 21वीं सदी का असली तेल डाटा है और इस मामले में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। 1400 करोड़ की आबादी, डिजिटल पेमेंट्स, आधार, यूपीआई, ई कॉमर्स, हेल्थ और एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। भारत के पास वह डाटा है जिसकी कीमत कोई भी टेक कंपनी अरबों डॉलर में भी ठीक से नहीं आंक सकती। अमेरिका चाहता है कि यह डाटा उसके एआई मॉडल्स को ट्रेन करे, उसके सिस्टम को और ताकतवर बनाए। लेकिन अगर भारत डाटा संप्रभुता को सही तरीके से लागू कर देता है तो वह दुनिया के लिए एक नया उदाहरण बन सकता है। अगर भारत यह तय कर ले कि उसका डाटा भारत के हित में इस्तेमाल होगा, न कि किसी और की मोनोपोली मजबूत करने के लिए, तो पूरी टेक पॉलिटिक्स बदल सकती है। यही वजह है कि डाटा पॉलिसी पर जितना दबाव भारत पर डाला जाता है, उतना शायद किसी और देश पर नहीं। अब जरा ग्लोबल साउथ की तरफ देखिए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश अमेरिका और चीन दोनों से परेशान हैं। एक तरफ चीन का कर्ज जाल है, दूसरी तरफ अमेरिका की शर्तों वाली दोस्ती। इन देशों को चाहिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी पार्टनर जो उन्हें बराबरी से देखे, जो सिर्फ मुनाफा न देखे बल्कि भरोसा बनाए। अगर भारत यहां आगे आता है तो वह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा,
बल्कि एक वैकल्पिक मॉडल देगा। यहीं से अमेरिका की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत ग्लोबल साउथ का टेक लीडर बन गया तो पैक्स सिलिका का एकाधिकार टूट सकता है। यही वजह है कि भारत को पूरी तरह अंदर भी नहीं लिया जा रहा और पूरी तरह बाहर भी नहीं किया जा रहा। यह एक तरह की रणनीति है जिसे कहा जा सकता है कंट्रोल्ड इंक्लूजन। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत को लंबे समय तक सीमाओं में बांधा नहीं जा सका। चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, 70 के दशक का युद्ध हो या परमाणु परीक्षण, भारत ने हमेशा वही किया जो उसके हित में था। उस समय भी दुनिया ने दबाव डाला, प्रतिबंध लगाए, धमकियां दी, लेकिन भारत ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। आज भी वही क्षण है। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार बनकर रह जाएगा या फिर वह नियम बनाने वालों की कतार में खड़ा होगा। यह फैसला सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए उद्योग को रिस्क लेना होगा, शिक्षा प्रणाली को रिसर्च के लिए तैयार करना होगा और समाज को यह समझना होगा कि सस्ती चीजें खरीदना ही तरक्की नहीं होती, बल्कि खुद बनाना ही असली ताकत होती है। अगर भारत इस मौके को पहचान लेता है तो आज पैक्स सिलिका से बाहर रहना कल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि जो सिस्टम से बाहर रहकर अपना रास्ता बनाता है वही असली गेम चेंजर बनता है। भारत के पास मौका है यह साबित करने का कि वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, वो निर्माता है, इनोवेटर है और सबसे बड़ी बात, अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ भारत और अमेरिका की नहीं है, यह कहानी है एक नई दुनिया के बनने की। इस नई दुनिया में टेक्नोलॉजी ही ताकत होगी, डाटा ही हथियार होगा और चिप्स ही असली करेंसी होंगी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि इस नई दुनिया में भारत कहां खड़ा होगा, दूसरों के बनाए नियमों पर चलने वालों की लाइन में या अपने नियम लिखने वालों की कतार में। दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट जो काफी रिसर्च और तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखी गई है। अब आप बताइए, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को अब सख्त कदम उठाने चाहिए या अभी भी इंतजार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और जाते जाते एक छोटी सी मदद कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।